चलिए स्टार्ट करते हैं मैजिक शो। आज मैं सोच रहा था कि ये मैजिक शो लाइफ का है कि शेयर बाजार का है। क्यों? कल मैंने अपने रात में स्टेटस लिखा। क्यों? मैं हर रोज क्लास पढ़ाने के बाद अपने स्टेटस पर एक चीज लिखता हूं, आज की लर्निंग, वो भी मेरे शब्दों में, मतलब जीत स्टाइल। तो मैंने कल क्या लिखा था? द सीक्रेट, मैजिक बुक, जीत का दिल का सो। तो मैं ये सोच रहा था, क्या ये मेरे दिल का सो है? तो मुझे हंसी आई। ये मेरा दिल का सो नहीं, मेरा दिमाग का सो है। अब दिमाग का सो क्यों है, आज मैं आपको बताऊंगा। ये दिमाग का सो कैसे। चलिए ज्यादा दूर ना करते हुए चलते। तो जब मैं कल सोच रहा था, तो मैं हर मंथ एक गाना लिखता हूं, खुद नहीं, मार्केट के गाने से शेयर बाजार को कनेक्ट करता हूं। अगर आप मेरे 4 साल पुराने स्टूडेंट हो, 2 साल पुराने स्टूडेंट हो, या 2 महीने पुराने स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को पता है कि मैं एक गाना हर महीना बनाता हूं। और वो गाना रेंडमली होता है, मैं उसे चुनता नहीं, अपने आप आ जाता है। जैसे हर बार मैं कुछ नया गाना बनाता हूं। तो इस बार का गाना क्या है, कोई बता सकता है? बताइए, विशाल जी, संजीव जी, दिनेश जी। चलिए कोई बात नहीं, ले चलते इस महीने के गाने के पास। अभी हमने क्या बोला, हर चीज मेरे स्टेटस में आ जाती है। अब स्टेटस तो आपका नंबर सेव होगा तब देख पाओगे, लेकिन किस्मत बिजनेस वाला पेज हर कोई देख सकता है। तो अभी हमने क्या बोला, मेरा दिल और दिमाग शेयर बाजार ज्यादा रहता है। जैसे अभी मैं आज शेयर बाजार कम, अभी शेयर मार्केट पे आधारित एक फिल्म देख रहा था। कौन सी? द बुल ऑफ दलार स्ट्रीट, मतलब वही हर्षद मेहता। चलिए आ जाते हैं, मैं अपने पेज पे लाता हूं। अभी हमने क्या बोला, मेंबर ओनली में यही पिक्चर मैंने डाली, शेयर बाजार। उसके बाद कल मैंने क्या डाला था, तुम देना साथ मेरा। मैं सीरियल बहुत देखता हूं, और एक सीरियल हर महीना मेरा फेवरेट होता है। जैसे अभी तक मेरा फेवरेट था तुमसे तुम तक, वो भी मैं देखता हूं 8:30 बजे जी टीवी। 8 बजे नया शो आया, तुम देना साथ मेरा, मजेदार, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, कल मैंने डाल दिया। अब किस्मत मई मंथ गाना है ये, दिल का क्या करे साहब, पहले सुन लेते हैं। क्यों? ये जो पोस्टर बना था, तो उसमें धुरंधर आया, और अभी पता ही है धुरंधर मूवी पार्ट 1 और पार्ट 2 गजब का रिकॉर्ड कमाई की। हम शेयर बाजार में क्यों आते हैं? कमाई करने। कल की क्लास का टॉपिक क्या था, क्या आप अंबानी बन सकते हो? क्या आप जादू में यकीन करते हो? तो मैं तो जादू में यकीन करता हूं। क्यों? कल का वीडियो में मैंने कुछ बताया था शेयर बाजार में, विदाउट रिसर्च, 6 सेंस यूज करके। और आज शेयर बाजार में टॉप गेनर सेक्टर वही था। इसीलिए बोलता हूं, सोचने की ताकत यूनिवर्स सब कुछ दे देती है। ये पोस्टर है, इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते, वो गाना सुनते 2 मिनट, क्योंकि जो पेड नहीं होगा वो तो जान नहीं पाएगा। अगला महीना, मई महीना है 5, 5 बोले तो बुध, अगला महीना बुध करिश्मा करेगा। लेकिन बुध क्या करता है? दिमाग का खेल, दिल का खेल नहीं। तो दिमाग और दिल दोनों मिलना चाहिए। क्यों? सिर्फ दिल देखोगे दर्द मिलेगा, और दिमाग देखोगे तो कंफ्यूज। तो पहले हम सुनते 1 मिनट गाना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे द सीक्रेट। गाना सुनते।
करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। जुर्म बस इतना है, ओ जुर्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। दिल का क्या करे साहिब। बेकरारी का दर्द न जाने, ये तो पागल है, बात न माने। नैन मिल चलिए, बाकी लोग जो यूट्यूब देख रहे हैं और पेड स्टूडेंट, ये गाना सुन लीजिएगा। अब मई महीना मैं इसी से शेयर बाजार पकड़ूंगा, इस एक गाने से। तो इस गाने को मैंने क्यों बोला, दिल, गाने के बोल भी मजेदार है। दिल का क्या करे, ये तुम पे मरता है। मतलब जिससे आदमी प्यार करता है ना, मतलब दिल का रिश्ता, वहां दिमाग नहीं लगा सकता। जैसे मैंने क्या बोला, जब मैंने ये कल रात को नियर अबाउट 12 बजे के बाद ये गाना फाइनल किया था, और ये गाना मैं लगभग 15 दिन से सुन रहा हूं अलग अलग शॉर्ट में। तो ये गाना जब मैंने सेट किया कि चलो बार बार इस महीना यही गाना आ रहा है, तो मैं सोचने लग गया, गणेश जी ये गाना क्यों, और जान के अचरज हुआ। क्यों अचरज हुआ, कल का टॉपिक था, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं यकीन करता हूं। क्यों, मैं बहुत सी चीजें सिक्स सेंस से बताता हूं शेयर बाजार क्या होगा। नो रिसर्च, रिसर्च को तो उससे जोड़ता हूं। तो कल मैंने जब मैजिक बुक लॉन्च की थी, मतलब पढ़ाया था, तो कल मैंने एक सेक्टर के बारे में बताया था। आज देखते हैं उसका करिश्मा कैसे हुआ। किसी को पता है विशाल जी कल कौन सा सेक्टर बताया था। एफएमसीजी आईटी से बताया था सर। आईटी एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर, एफएम आईटीसी तो मैं उदाहरण दिया था, सितारा तारा, आईटीसी और एफएमसीजी सेक्टर। चलो पहले सुन लो। नेशनल नेस्ले की आज डबल डिजिट की वो भविष्यवाणी आई थी ना, नेस्ले भी चढ़ गया 100 रुपया। अभी दिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं क्या बोला ना, मैजिक, जहां लॉजिक खत्म होते वहीं मैजिक होते। तो अभी जो लोग हैं, कितने लोग सुने, 40 लोग। मैंने क्या बोला, अच्छी बात के लिए कोई पैसा नहीं देगा, और अच्छी बात के लिए कोई सुनेगा भी नहीं। और मैंने क्या बोला, ये मेरा दिमाग वाला शो है, दिल वाला नहीं। दिल वाला होता ना तो मैं क्या फ्री में लाता ही नहीं। क्यों, जहां कद्र नहीं वहां जीत नहीं। ये जीत का दिल का डायलॉग है। अगर कोई आपकी कद्र ना करे, वहां नहीं जाना। अभी मैंने क्या बोला, मैं खुद अपना वीडियो सुनता हूं। अब आप देखो आज की लर्निंग, लास्ट में मैं बताऊंगा कल वाला छोटा सा पार्ट, और जो छोटा सा बच गया था वो हम पहले। एक YouTube के वीडियो के लिए 2,999 रुपए देना बहुत ज्यादा लग रहा होगा, नहीं? समझ सकता हूँ आपकी मेहनत की कमी। लव ऑप्शन, मैं कैश में कभी फेल नहीं होता। क्यों, भैया रेटे 3 महीने में आ ही जाएगी। पर ऑप्शन में क्या होता है, एक्सपायरी के 4 दिन बाद आती है, और एक्सपायरी जी। इसीलिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इस 6 महीना सीक्रेट बुक, मतलब ऑप्शन की 9 बार, निफ्टी की 9 बार। इसीलिए मैंने क्या बोला, 6 महीना लगातार सुन। तो पहला चैप्टर क्या है, जादू पर यकीन। तो आज हमने जो सीखा, क्या, बचपन हमारा जादूगर था, आज हमें जादू नहीं लगता। में कहोगे, पहले दिमाग में क्या आएगा, इसकी लागत तो 20 रुपए होगी,
इतनी महंगी क्यों लूं? 15 वाली क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको क्या बोलूंगा, ऐसे ही जब हम शेयर पे अप्लाई करेंगे तो 3 टाइप के शेयर लेंगे। एक जो 0 से 10 रुपए, दूसरा, लेकिन करिश्मा वही होगा। क्यों करिश्मा वही होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सेशन प्रैक्टिकल है, तो कल मैं बाकी 7 लाइनें पढ़कर रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद 3 दिन प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे? क्योंकि पैड आएगा नहीं। आपके घर जो भी छोटा बच्चा, उसके लिए आपको चॉकलेट खरीदनी है। रूल, बजट आपका। अब आपको क्या करना है, उसकी पसंद की चीज उसे नहीं देनी। फिर वो कैसे रिएक्ट करता है और कैसे वो आपको तेल पालिश करता है, क्योंकि रो के करेगा, पुच्ची दे के। इसीलिए मैंने सबसे पहला कही थी, आज हमें छोटी बातें खुशी नहीं देती। आज 20 रुपए होगा, इतनी महंगी क्यों लूं? 15 तक आज की रिकॉर्डिंग, तीनों चीजें लानी है। जैसे शेयर बाजार में हम क्या करते, 5 रुपए का रद्दी शेयर, पेनी शेयर बनते। ऐसे ही जब हम शेयर पे अप्लाई करेंगे तो 3 टाइप के शेयर लेंगे। एक जो 0 से 10 रुपए, दूसरा भैया महंगा शेयर जिसकी कीमत 5,000 7,000, पर हम एक ही पीस खरीदेंगे। और तीसरा हमारा मन मर्जी, जिस पर हम यकीन करते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, पहले चॉकलेट से सीखेंगे, बच्चे से सीखेंगे, और उसी को शेयर बाजार में सेट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला सितारा और तारा। सितारा और तारा किस चॉकलेट में होते हैं, समझ लीजिएगा। बड़े लोग सितारे की भाषा आईटीसी समझते हैं। हिंट कर दिया, एफएमसीजी शेयर। एफएमसीजी शेयर मैंने लास्ट में बताया था, डायरेक्ट एफएमसीजी सेक्टर। इसीलिए मैंने क्या बोला, ये मेरा लाइव शो नहीं है, ये मैंने क्या बोला, पैसा जहां बनेगा वहां। अब देख लो आज एफएमसीजी शेयर में क्या हुआ। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं तो बड़ा रिसर्च हेड हूं, फ्री में बता दिया था, जनरली बताऊंगा नहीं। आईटीसी भी 11 रुपए तक गया, 311। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, कैसे करिश्मा हुआ वो अभी हम देखते हैं। चलो ये उसमें खुला था, एनएससी की वेबसाइट से ही देख लेते हैं। मैं आपको 5-6 एफएमसीजी शेयर बताता हूं। पहला, आज नेस्ले का रिजल्ट था। 2 बजे नेस्ले 310-15 था, और उसके बाद क्या गजब का भगा। ये देखिए, 1298 कैश में था, 2:13, और बंद कहाँ हुआ, 1390, 100 रुपए ऊपर। अभी तो मैंने आपको क्या बोला, ये नेस्ले है। और लव ऑप्शन, अब आई 1400 की कॉल, कल 2 रुपए 70 पैसे थी, आज 24 रुपए हो गई, मतलब 8 गुना बढ़ गई। 2 रुपए 70 पैसा, लॉट कितने का है देख लो, 500। गलत होते तो 1500 डूबता। 1500 के कितने बन गए, 12,000। अभी हमने क्या बोला, हर बार नहीं होगा, आपको अगला भी खेलना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं आईटीसी, जो मैंने डायरेक्ट बोला था, ये तो मेरे 2 साल की वैल्यू पिक भी है, क्योंकि सबसे अधिक डिविडेंड यही देता है। अगर आप ये शेयर कैश में रख लेते हो, साल का 10 रुपए फिक्स। अब ये देखो, 305 सीधा चला गया 310, हाई बनाया 311, 310। ये तो हो गया आईटीसी। उसके बाद अपन देख लेते हैं एक और, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ये देखिए, क्या गजब का सुपर अप। ये 5850, 150। इसीलिए मैंने क्या बोला, अब जो शिद्दत से मांगोगे
वो चीज आपको मिलेगी, क्योंकि कल परसों नरसों हम प्रैक्टिकल करेंगे और वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, इस शो में दिमाग भी लगाया हूं, दिल भी लगाया हूं। बिजनेसमैन हूं तो दिमाग लगाऊंगा, जीत हूं तो दिल प्लस दिमाग। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे कि आप जादू पे यकीन करते हो। मैंने क्या बोला, जो जादू पे यकीन करेगा सिर्फ मैजिक उसी के साथ होता। अगर आप जादू पे यकीन नहीं करोगे ना, तो आप जादू खेलोगे ही नहीं। और अगर जादू खेलोगे ही नहीं और जादू देखोगे नहीं, तो आपकी जिंदगी में जादू होगा कैसे। इसीलिए मैंने क्या बोला था, इस चित्र में सितारे दिख रहे। सितारे, सितारे मतलब तारे। इसीलिए मैंने यहां से पकड़ा था कौन सा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। क्योंकि यूनिवर्स जो भी आपको दिखाएगी वो ऐसे ही नहीं दिखाएगी। जैसे अभी हमने क्या बोला, मेरी क्लास में कौन लोग है अभी, दिनेश जी, विशाल जी और संजीव जी। मई महीना कौन सा शेयर चलेगा, दिनेश जी का डी, विशाल जी का वी और संजीव जी का एस। कैश शेयर, एफेंडो का शेयर नहीं बताऊंगा। क्यों, एफेंडो का बताऊंगा लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, वैल्यू क्लास में सबको 3 शेयर मई मंथ का मैं रिसर्च करके दूंगा, जो आने वाले 2 साल में सुपर डिपर हिट होगा। तो अक्षर बता दिया, डी दिनेश जी का, वी विशाल जी का, संजीव जी का एस और अजीत बोथरा का ए। 4 मल्टी बैगर शेयर विथ रिसर्च। तो अभी आ जाते हैं हम अपने डेविज सीक्रेट के डेविज टॉपिक। लैब तो डेविज लैब कल हमने क्या बात की थी, क्या आप जादू पे यकीन करते हो। तो 99% लोग जादू पे यकीन नहीं करते। तो मैंने क्या बोला था कि हर कोई बोलता है किस्मत कर्म से आती है। मैं बोलता हूं किस्मत कर्म से नहीं आती, क्योंकि आपकी भाग्य में जो लिखा होगा वो आपको मिलेगा। पर आपके भाग्य में क्या लिखा है किसको पता। सबसे मुश्किल काम वही है ना। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा कुछ नहीं करते, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और करोड़ों रुपए लग जाते। उन्होंने जिंदगी में कभी लॉटरी खरीदी नहीं और पहली लॉटरी में करोड़ों लग जाते। क्यों, क्योंकि वो लॉटरी खरीदते तो उनको विश्वास होता है कि सर लॉटरी लगेगी, वो भी हाईएस्ट। आप और हमें क्या होता है, जिस टाइम लॉटरी खरीदते उस समय लगता है कि सर लॉटरी लगेगी, और जरा भी अपोजिट हुआ तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, संतावना पुरस्कार मिल जाए। पहला प्राइस तो हम छोड़ देते हैं, अरे कुछ तो मिल जाए, कुछ तो। और इसी कुछ में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैंने क्या बोला, पहला चैप्टर क्या बोलता है, बच्चा जो होता है ना वो हर चीज को जादू समझता है और उसमें लगा रहता है। तो कल जब हमने पढ़ा था, तो मैंने कल चैप्टर क्यों रोक दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रिकॉर्डिंग 40 लोग भी नहीं देखेंगे। यहां 40 व्यू है, मैं गारंटेड बोलता हूं 2 लोगों से ज्यादा वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे। क्यों, पहली बार मैंने अपने स्टेटस पे नहीं लगाया। इसीलिए अभी आपको मैंने क्या लगा, अच्छी बातें कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूं। क्यों, मैं अच्छी बातों से ही शेयर बाजार बाजार बनाता हूं। उदाहरण के लिए पिछले महीने युद्ध हुआ था, सारे शेयर रद्दी के बाद आ गए। मैंने क्या बोला था, युद्ध तो रुकेगा ना, अच्छी बात। और देख लो, एक महीने में 213 शेयर में 180 शेयरों की कॉल 4 गुना हो गई, जो कोई सोच नहीं सकता था। जितना 2 साल में रिटर्न मिलता है उतना तो 18 दिन में मिल गया, 20 दिन में मिल गया। 2 अप्रैल को लो था और आज 24,600 पहुंच गया। गिरा कहां से था, 25,200 से। अब आ जाते हैं, कल हमने यही छोड़ा था। अब इसको पहले हम पढ़ते। क्या, कल हमने बोला था क्या आप जादू में यकीन करते हो। 90% जादू पे यकीन नहीं करते। हम बच्चे होते तो जादू पे यकीन करते। आज दिमाग में पहले ही आएगा जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। अब यहां पर क्या बोलता है, यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांच, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है।
मतलब अगर आप सिर्फ 90 दिन ये मान लो कि मैजिक होता है, फिर आप देखोगे आपके सामने मैजिक दिखने लग जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं, तो आप 90 दिन सिर्फ एक काम करो, जो चीज आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, आपको वो चीजें अपने आसपास दिखेगी। जैसे मैं दिन भर शेयर शेयर सोचता हूं, अब मैं दिन भर क्या सोचूंगा? बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो अभी हमने क्या बोला? जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को समय लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे आपने जादू के जीवन में यकीन करना क्यों छोड़ा। जैसे अभी मैंने क्या बोला, मेहनत करने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? यकीन करने की, बिलीव करने की, विश्वास करने की। हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तब ना हमारी लाइफ में मिरेकल होते हैं। हम बचपन से भगवान पे विश्वास करते हैं, तो भगवान हमें उस कंडीशन से कैसे निकाल देता है? क्योंकि हम भगवान पे भरोसा करते, हमारा यकीन रहता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, हो सकता है आप रेनेडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होता देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे बड़ा रोमांचक हिस्सा है। जैसे अभी हमने क्या बोला, जो दिखेगा उस पर तो आप विश्वास कर लोगे, और जो नहीं दिखेगा उस पर आप कभी विश्वास नहीं करोगे। सही बोल रहे हो कि नहीं? अब मैं बोलता हूं, हवा दिख रही है क्या? हवा पे क्यों विश्वास कर रहे हो? वो तो दिखती ही नहीं। अगर हवा बंद हो जाए तो आदमी मर ना जाए? क्या हवा हाँ दिखती है? नहीं सर। माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, क्या वो दिखता है? नो नहीं। वो तो दिल से आता है ना, क्या दिखता है? तो नहीं। जितनी भी भगवान ने चीजें बनाई है, जैसे सूरज की रोशनी आप पर आती है, लाइट की जरूरत नहीं, और जैसे ही रात होती है भैया बल्ब से चलता है। सुबह तो सूरज की रोशनी है ना, फ्री, पर वो अदृश्य है। तो जितनी भी महान शक्तियां हैं वो आपको दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? उसके लिए तप करना पड़ता है। ऐसे ही अगर चीजें मिलने लग जाए तो भैया भगवान तो, आप मंदिर जाकर 5,000 चढ़ा दोगे, भगवान आपसे अपॉइंटमेंट ले लेगा क्या? भगवान श्रद्धा देखता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छुपाया गया था। क्या? जादू। कैसे छुपाया गया था? कैसे छुपाया गया था? एक किताब में। अब उस किताब का नाम चाहे आप रामायण बोल दो, चाहे आप उस किताब का नाम गीता बोल दो, चाहे आप उस किताब का नाम कुरान बोल दो, चाहे आप जिस भी धर्म को बिलीव करते हो, हर धर्म में एक किताब होती है। उस किताब में क्या सिखाया जाता है? अंदर की आवाज, अच्छे काम करो। कोई ग्रंथ ये बताता है कि आप बुरे कर्म करो? बताइए। सबका सार तो एक ही है ना, अच्छे कर्म, अच्छे विचार। ऐसी कोई किताब है, कोई धर्म ग्रंथ जिसमें विचार के बारे में ना बताया गया हो? गीता ले लो, रामायण ले लो,
महाभारत ले लो, बाइबिल ले लो, कुरान ले लो, जैन का आगम ले लो, सब में क्या बताया गया? जितनी आपकी विचार पवित्र होंगे उतनी आपकी सद्बुद्धि आएगी, और वही सद्बुद्धि आपको सुपरस्टार बनाएगा। लेकिन क्या होता है, हम किताब पढ़ना भूल गए। अब ये किताब कहां होती है? आपके हाथ में। अब कोई बोलेगा सर किताब हमारे हाथ में होती नहीं। आपके पास अमेजन है ना, गूगल है ना, कोई भी किताब खरीद सकते हो ना। तो आज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, 2 दिन प्रैक्टिकल के बाद हम पढ़ेंगे एक महान रहस्य प्रकट होता है। आज नहीं, आज हमने जो लास्ट डायलॉग छोड़े थे, उस लास्ट डायलॉग में क्या था कि आप अपनी लाइफ में मैजिक करना भूल गए। तो अभी हमने क्या बोला, कल मैंने आपको एक तरीका बता दिया, क्या? एफएमसीजी शेयर। और आज देखो सुपर डुपर अप हो गए। अभी मैंने क्या बोला, अब कल तो रिकॉर्डिंग आएगी नहीं, अब मैं 3 दिन प्रैक्टिस करूंगा। तो 3 दिन हमने इस चैप्टर में क्या सीखा वो हम अलग अलग अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे। अब वो रिकॉर्डिंग आएगी नहीं, तो वो तो मैं आज बताऊंगा नहीं। अगर वो जानना है तो कल की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग में वो मैं तरीका बता चुका हूं। तो आज मैं क्यों बोल रहा हूं मैजिक, दिखाता हूं, दिखाता हूं क्या है। नाम बस पढ़िए, दिख रहा है? स्टॉक मार्केट मुहूर्त, व्हेन एंड व्हेन टू बाई। अभी आप देखते जाइए, ये किताब का फ्रंट पेज हट गया। ये जयपुर के बहुत बड़े राइटर, जब मैं 2008 में था तब वो शेयर बाजार के बारे में बताते थे, और 2 दिन में उनके शेयर हमेशा चलते थे। उनकी किताब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है। अब ये किताब कितने में खरीदा था? उस जमाने में 1000 रुपए में। कब? 2010 में। जबकि किताब कितनी पेज की है? छोटी सी, 1000 रुपए की। अब इस किताब में हर वो चीज लिखी है कि शेयर कब बढ़ता है, सारी चीजें। आगे आ जाते हैं। किताब का नाम सट्टा, तेजी मंदी सट्टा। अभी तो मैंने क्या बोला, ये किताबें तो अभी मेरे यहां है। ये किताब एस्ट्रोडायनेमिक ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, क्रूडाइल प्रिडिक्शन। ये देखो, शेयर बाजार सट्टा और अंकों द्वारा तेजी मंदी जानना। अर्थ मार्तंड, शेयर बाजार में बैंक निफ्टी का भविष्य, शेयर बाजार में की पहचान, ग्रह और ताराबल। अभी तो आपको यहां दिखा रहा हूं, तेजी मंदी विज्ञान। अभी तो जब तक ये रिकॉर्डिंग आ रही है तब तक मैं किताब दिखा रहा हूं। किताब दिखाना मतलब क्लास खत्म हो जाएगी, मेरी किताब दिखाना बंद नहीं होगी। शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी, निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। ये मेरी पहली किताब जो मैंने रद्दी के भाव खरीदी थी, शेयर बाजार और आपका भाग्य। कब? 2005 में, जब मैं शेयर बाजार करता ही नहीं था। इस किताब में सारी चीजें लिखी हुई है। आ जाते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तेजी मंदी रिपोर्ट,
शेयर बाजार में कैसे मैंने बनाए 10 करोड़। ऑप्शन ट्रेडिंग, तेजी मंदी ईयरली बुक। किसी ने पूछा सर शेयर बाजार की किताबें बताओ। अंक ज्योतिष, सट्टा और ज्योतिष। फाइनेंशियल फियरलेस एट बाई 40, 40 साल की उम्र में कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। अभी तो हम दिखा रहे हैं, ये तो इतनी किताबें रखी हुई है। ये क्या है, पूरे साल भर में कौन से एस्ट्रोलॉजी इवेंट आते हैं। ज्योतिष एंड कैरियर, फेंगुसाई के चमत्कार और लोसो ग्रिड, राशि नक्षत्र और मुहूर्त विज्ञान, जैसे किस दिन कौन से शेयर चलेंगे इसमें लिखा है। उसके बाद व्यवसाय चयन और ज्योतिष, ज्योतिष प्रश्नावली, बोल्ड आउट थ्योरी मैंने इसी किताब से बनाई है। मतलब मंदी का सबसे बड़ा दिन मैंने इसी किताब से पकड़ा है, मतलब इस किताब में लिखा है। अष्टक वर्क, जो डिसाइड कर देता है आप किस जगह लाइफ में सुपरस्टार बनोगे। माय फेवरेट बुक, स्टीव जॉब, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। अब यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब, क्या आपका अपना सपना जी रहे हो और अभी है। कैसे करें स्टार्टअप। अभी हमने क्या बोला, बिजनेस धंधा के फंडे। मंत्र, आप जो मांगोगे वो चीजें कैसे पूरी होती है। मंत्र। कीरो, अंकों में छिपा भविष्य। मनी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बुक मैंने कुछ चैप्टर पहले भी किए थे, 1 साल पहले। वास्तु, लाल किताब, अष्टवर्गत सिद्धांत। अभी और दिखाता हूं। अंक ज्योतिष और भाग्य, ये तो मेरे काउंटर पे किताबें हैं। उसके अलावा भैया के काउंटर पे किताबें अलग है, और जहां मैं पहले रहता था एमपी में, वहां लगभग 1000 किताबें। तो अभी हमने क्यों बोला, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने करोड़पति थ्योरी बनाई थी, व्यापार रत्न किताब। अभी आप देखो, जिस किताब से मैंने करोड़पति बनाई, ये किताब यहां पर नहीं है जहां मैं अभी प्रेजेंट हूं। ये जितनी किताबें देख रहे हो, इसमें कुछ मेरी फेवरेट किताबें, कुछ अभी खरीदा हूं, और बहुत सी किताबें मैं पहले जहां रहता था वहां। तो अभी हमने क्या बोला, जादू, जो हमारा चैप्टर था, बच्चे जो भी काम करते हैं वो शिद्दत से करते हैं, मतलब विदाउट प्रॉफिट लॉस। आप और हम क्या करते हैं, अच्छी चीजें कभी सीखते नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर चीज की कीमत देनी पड़ती। पर अगर मेरे दिमाग में विचार नहीं आता कि मैं शेयर बाजार की किताबें खरीदूं, तो क्या मेरे को शेयर बाजार का नॉलेज आता। कोई, आज तो चलो यूट्यूब में कोरोना के बाद से पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन 2020 के पहले जब कोरोना नहीं था, जूम नहीं था, तो हर कोई सिखाता नहीं था। आज तो यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर की भरमार है। 2100 से लेकर 30,000 में अब कई एस्ट्रोलॉजर को सीख सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूं, सर जहां भी सीखना चाहो सीख सकते हो।
पर मैं वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं दूसरों से सीखा। मेरी थ्योरिया मेरी है। मेरी थ्योरिया बनती कब है? जब मैं 90 दिन के 4 राउंड ले आता। इसीलिए मैंने अगला शो क्या लाया? द सीक्रेट। मतलब सोचकर आप जिंदगी में सब कुछ ला सकते। तो कल का चैप्टर सुन लीजिएगा दोबारा, क्योंकि कल वाली बातें आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल परसों नरसों में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। हिंट कर देता हूं, बच्चे 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 लोग जादू पे बिलीव करते थे, आप और हम नहीं करते। आप और हम बिलीव किस पे करते? रिजल्ट पर। और अगर एक बार रिजल्ट नहीं आता तो हम छोड़ देंगे। 2 बार रिजल्ट नहीं आएगा हम छोड़ देंगे। 3 बार अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। मैं अपनी लाइफ में 10,000 बार फेल था, फिर भी शेयर बाजार नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने बोला क्यों नहीं छोड़ा, उसका सार थी किताबें। किताबें बिजनेस की, दुनिया की। इसीलिए मैंने क्यों बोला सब, सबका सार एक ही। सारा नॉलेज कहां छुपा होता है? किताबों में। किताबों में। तो आप जिस चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मेरे 4 साल पहले का वीडियो देख लो, 2 साल पहले का वीडियो देख लो, 2 महीने का पहला वीडियो देख लो। मैंने एक ही चीज बोली है, क्या? आप जैसा बनना चाहते हो उस लाइन की किताबें खरीदना शुरू कर। हर महीना 4, सिर्फ वो 2 साल कर लो। किताबें पढ़ो या ना पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, किताबों का फ्रंट पेज पढ़ लेना, क्योंकि फ्रंट पेज में बहुत सी बातें लिखी होती, तब भी आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला? सीक्रेट फार्मूला, मैजिक आपकी लाइफ में तभी होगा कब? 4 किताबें खरीदो और उस पर जो लिखा है उस पर बिलीव करो। उस पर बिलीव करो। आज की लर्निंग इतना है। रिकॉर्डिंग यहीं तक।